राम राम दोस्तों। आपका RWA ट्यूशन क्लास में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। इसी तैयारी में हम आप सबको आज से हम आप सबको टेंस भी आप सबको हम पढ़ाएंगे। अगर जिन छात्रों को टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ाएंगे टेंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका हो जाएगा टेंस। ये हो गया आपका टेंस। अब टेंस टेंस को हम हिंदी में क्या क्या बोलते हैं? टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। और टेंस टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। पहला हो जाएगा आपका प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। आपका दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और आपका तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। FUTURE, फ्यूचर टेंस। ये आपका हो गया पहला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस कितने प्रकार? अगर कोई आपसे पूछ लेगा, अगर आपसे कोई पूछ लेगा टेंस कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग बताएंगे टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो आपका पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपका इसका हो गया। आपका इस प्रकार का तीनों हो जाएगा। इन तीनों का 4 भेद होता है। आप सब हम लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है। पहला आपका हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट टेंस का पहला हो जाएगा आपका PRESENT, प्रेजेंट इन EFIND, EFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपका दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट NUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपका तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका हो गया। और इसी प्रकार आपका तीसरा भी हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका हो गया पहला का। इसी प्रकार आपका आपका हो जाएगा पास्ट का भी इसी प्रकार हो जाएगा। पहला हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आपका दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपका दूसरा हो जाएगा। इसी प्रकार आपका तीसरा भी हो जाएगा
परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस आपका चौथा इसी प्रकार हो जाएगा पास्ट पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका इसी प्रकार भी ये भी हो जाएगा फ्यूचर का। पहला आपका हो जाएगा फ्यूचर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा आपका। आपका दूसरा हो जाएगा फ्यूचर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आपका तीसरा हो जाएगा फ्यूचर आपका तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपका चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार आपका पूरा टेंस 12 प्रकार का होता है। पहला से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से हम स्टार्ट करेंगे। पहला आपका हो जाएगा होगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। हम इसी से अब आपका स्टार्ट होगा। एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपका पहला था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हम आपको बता रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हम पहचान लिखवा दे रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं इत्यादि शब्द आता है इत्यादि शब्द आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। एक बार इसे समझ लीजिए। इसका पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है ती है ते हैं इत्यादि शब्द आता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। आइए हम इसका रूल भी देख लेते हैं। RULE आपका इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ईटीसी एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता में क्या क्या आता है। जैसे आपको हो गया ही सी इट, ही सी इट, दिस, इन सभी के साथ यस या यस लगा सकते हैं। एक वचन कर्ता में ही सी इट दिस इन सभी के साथ यस या यस का उपयोग हम कर सकते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन कर्ता आई वी यू दे, बहुवचन कर्ता के साथ आई वी यू दे ये सब आता है। इसमें यस आई यस का प्रयोग नहीं होता है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जैसे कि आपका यस कहाँ पर लगेगा, ईएस कब लगेगा, ये सब हम आपको इसके आगे बताते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नोट में यस या यस कब लगाते हैं, इससे अक्सर सब लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि यस कब लगाएं, ईएस कब लगाएं। आज हम आपका ये भी डाउट क्लियर कर देंगे, यस या यस कब लगाना है आपको। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जिन वर्ड यस, जिन वर्ड के अंत में यस, डबल एस, सी यस, वाई एक्स ओ, वाई आई ओ एस इत्यादि अक्षर आता है तो इत्यादि अक्षर आता है तो उसमें यस लगाया जाता है। आपका इसका हो जाएगा जिस वर्ड के अंत में उपयुक्त अक्षर नहीं होते हैं उनमें एस लगाया जाता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो आपका हो जाएगा राम जीओ जब लास्ट में आता है तो क्या जैसे ओ लास्ट में आ गया, क्या लगेगा आपका ईएस, तो इसमें क्या लगेगा ईएस। गोस टू, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान से जुड़ते समय हम टू का प्रयोग करते हैं।
राम गोज टू मार्केट। ये आपका पहला हो गया एग्जाम्पल। अब आपका दूसरा तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। तो इसमें हो जाएगा, ये एक वचन करता था, ये हो गया आपका बहुवचन करता। बहुवचन करता में यस है यस नहीं लगाया जाता है, तो इसका हो जाएगा यू ईट फूड। इसमें क्या हो गया आपका यू ईट फूड, ये आपका हो गया। एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग प्यार सा लाइक और एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। और अगर आप सबको इस वीडियो से कोई सीखने कुछ भी अगर जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। राम राम दोस्तों।